बताना चाहूँगा कि स्ट्रोक जो है वो क्या है और क्यों हमने मिशन ब्रेन अटैक जो है उसको चालू किया है। आप लोगों को सबको मालूम है, किसी को भी जरा भी चेस्ट में पेन हुआ तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से ईसीजी करवाता है। अगर डॉक्टर ने बोला एडमिट हो जाओ तो एडमिट हो जाता है। तो एक जो चेस्ट पेन का जो डर आम जनता में बैठा हुआ है, वो उसकी वजह से उसका इलाज तुरंत होता है। आर्टरी बंद होती है और हार्ट अटैक आता है। उसी तरह जब ब्रेन की आर्टरी जो है, जो सर्कुलेशन है, उसके अंदर जब तकलीफ होती है या वो जो बंद हो जाता है या उसमें कुछ कमी हो जाती है, तो एक लकवा होता है जो अपघात जिसको बोलते हैं, जिसमें पैरालिसिस हो जाता है। उस समय जब आदमी को हाथ में कुछ कमजोरी हो या कुछ बोलने में तकलीफ हो, तो उनको ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हुआ है या शुगर कम हो गई है, तो नींबू पानी पी लेंगे, शक्कर का पानी पी लेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता है, उसको मिस आउट करते हुए जो गोल्डन आवर है 4.5 घंटे का, उसको मिस कर देते हैं, जिसके बाद में जो है लकवा हो जाता है। तो या जो पैरालिसिस या स्ट्रोक के बारे में है, उसको जरा सीरियसनेस देने के लिए हमने ये मिशन ब्रेन अटैक चालू किया है। वाराणसी से चालू किया। आज तक हमने पूरे देश में करीब 15 से 16 डिफरेंट जगह पर प्रोग्राम किए हैं, जो कि यूपी में आज हो रहा है, लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र में 3 प्रोग्राम हुए, साउथ में हुए। 3 आम हमने बनाई है। पहली आम है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर है और यही रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक के भी है। आपने सुना होगा कि वेस्ट में स्ट्रोक की इंसिडेंस कम हो रही है, जबकि भारत में इसकी और डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी इंसिडेंस बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि वेस्ट में प्राइमरी प्रिवेंशन के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट ध्यान दिया गया और लोगों ने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया। आप देखेंगे, अगर आप यूएस जाएंगे तो सुबह देखेंगे, दोपहर को देखेंगे, शाम को देखेंगे, लोग दौड़ रहे हैं। आप देखेंगे पेशेंट कभी चेक नहीं करते हैं, 6 महीने में, साल भर में, ना अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ना अपनी शुगर चेक करते हैं, ना हेल्दी डाइट का। इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप 100% स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। एक्यूट मैनेजमेंट, अगर किसी को सिम्टम हो जाए, कौन से सिम्टम, वहाँ पे आप देखेंगे वो QR कोड है, उसके अंदर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। बी फास्ट, BEFAST, ये एक आपको लोगों को बताना है कि बी फास्ट याद रखें। बी का मतलब है बैलेंस में डिस्टर्बेंस होना। अगर आपको बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब ब्रेन में सर्कुलेशन में एक बाजू का मुंह लचक जाना, टेढ़ा होना या एसिमेट्री होना, आर्म वीकनेस, हाथ कमजोर होना, सुन्न होना, लूज हो जाना, भारी हो जाना, अगर ये एक साइड में आता है, इसका मतलब ये स्ट्रोक हो सकता है। आपको बोलने की तकलीफ होना, आवाज साफ नहीं होना, या जो वर्ड आप बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं, तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए। मैं डॉक्टर हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है कि हम ये मिशन ब्रेन अटैक क्यों कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने आंकड़े बताए आपको अभी कि इतने नंबर लोगों में, इतने मिनट में स्ट्रोक हो रहा है, तो हम पूरे नेशनल लेवल पे जो ब्लॉकबस्टर ड्रग जो उन्होंने बताई कि वो कितना दे रहे, अगर आप वेस्ट में देखें तो जो स्ट्रोक सर्टिफाइड सेंटर है जिनकी बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी दूंगा, 15 से 20% लोग ही हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए, और उनको वो क्लॉटबस्टर ड्रग या क्लॉट निकाला जा सकता है, क्योंकि हर जगह कैथ लैब नहीं होती है, हर जगह CT स्कैन नहीं। एक्रेडिटेशन करना शुरू किया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके हमने MOU किया, क्वालिटी एंड एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट, जैसे आपने NABH का नाम सुना है, तो उनको साथ ये करके एडवांस स्ट्रोक सेंटर को एक यूनिफॉर्म पैटर्न में कि हम थ्रोम्बोलिसिस ऐसे करेंगे, थ्रोम्बेक्टमी करेंगे, ये डेवलप किया। और उनको बोला कि आप 5 प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर को गांव में जाके ट्रेन करो, जिससे कि वहां CT स्कैन हो तो फिजिशियन थ्रोम्बोलाइज